मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा एक ऐसा पौधा जो हम में से ज़्यादातर लोगों के घरों में अपने आप उग जाता है, क्योंकि गेंदे का फूल हम में से बहुत सारे लोगों के घरों में इस्तेमाल होता है, अक्सर पूजा पाठ में। अब जिससे उग जाता है उसके लिए बहुत आसान, पर जिससे नहीं उगता उसके लिए बहुत मुश्किल। नमस्कार, वेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं। आज की मेरी बगिया की यही गेंदे के फूल, और ये जो आप फूल देख रहे हैं ये मेरे सारे अनचाहे फूल हैं, क्योंकि गेंदा मैंने उगाना बंद कर दिया था। कारण आपको पता है, जगह और गमलों की समस्या। पर परसों यही समस्या मेरी रितु बहन की आई कि 5वीं बार गेंदा लगाया, पर सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी मर जाते हैं। डॉक्टर जी को सल्यूशन बताएं। तो सबसे पहले तो आपकी भावनाओं का सम्मान मैं ज़रूर करती हूँ, पर मैं कोई डॉक्टर जैसी उपाधि नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं भी आपकी तरह हूँ। कुछ सीख चुकी हूँ, कुछ धीरे धीरे सीख रही हूँ। जीवन पर्यंत हमारा सीखने का काम जारी रहता है। कल फिर से रितु बहन का मैसेज आया कि 90% सूख गया। रेप मैरीगोल्ड। तकलीफ़ होती है जब कोई भी पौधा हमारा मरता है। और यहाँ आप मेरे फूलों का साइज़ देखिए, हथेली भर भर के। और ये फूल अभी और बड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है गेंदे का फूल धीरे 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 करके अंदर की जब सारी पंखुड़ियाँ खुलती हैं तब पूरा एक्चुअल गेंदे के फूल का साइज पता चलता है। तो आज आपसे यही बातें शेयर करूँगी कि कैसे ये मेरे बिना जानकारी के इतने सारे पौधे उगाए। होता क्या है कि गेंदे का फूल अक्सर हमारे घरों में जब पूजा पाठ के लिए आता है, कभी हम तुलसी के पौधे की पूजा कर रहे होते हैं, या फिर कई बार गेंदे की माला जो सूख गई तो गमले के ऊपर हम लोग रख देते हैं। और कुछ यही हुआ होगा शायद, जो मेरा अंदाज़ा कहता है कि गेंदे के फूल की माला मैंने यहाँ पर सूखने के लिए रखी होगी, कुछ फूल यहाँ पर गिर गए होंगे और धीरे धीरे इतने सारे पौधे उगाए। और जब पौधे उगाते हैं ना तो लालच आ जाता है, इन पौधों से मोह हो जाता है। मैंने सोचा उगते हैं, उगने देते हैं। चूँकि इस गमले में धनिया थी, धनिया कुछ तोड़ तोड़ के खा ली, और साथ में जब ये पौधे पनपते गए तो मैंने सोचा ठीक है खिलने देते हैं थोड़े से। गमला तो धनिया के बाद वैसे ही खाली होना था। कुछ ये देखिए अपने आप नीचे भी उगाए, क्योंकि वही गेंदे के फूल कुछ नीचे भी ज़रूर गिरे होंगे। अभी इन पौधों में बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं। अब देखिए दोनों में अंतर देखिए, दोनों गमलों के पौधे एक साथ उगे। अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर वाले पौधे में बहुत सारे फूल भी खिलने शुरू हो गए, पर नीचे वाले पौधे में अभी तक कलियाँ बन रही हैं। कभी आपने इस नज़रिए से सोचा कि एक समय पर पौधा आपने बोया, एक बहुत अच्छा ग्रो कर गया और एक धीरे धीरे ग्रो किया। क्यों? क्योंकि हर पौधा अपने स्वभाव के अनुसार हर चीज़ मांगता है। खाद, पानी, धूप। जैसे हम इंसानों का स्वभाव अलग अलग होता है, उसी तरह से हर पौधे का स्वभाव अलग होता है। अब यहाँ पर देखिए मैं कारण बताती हूँ कि नीचे वाले पौधों की उतनी ग्रोथ नहीं हुई, ऊपर वाले पौधे में न जाने कब से फूल खिल रहे हैं। क्यों? कारण बिल्कुल साफ है। ऊपर इस गमले में कम से कम 6 घंटे की धूप लग रही है, और यहाँ पर नीचे बहुत हल्की फुल्की धूप लग रही है ना। तो यहाँ पर आपको मेरे समझाने का यही मतलब है कि अगर आपके पास गेंदे के पौधे हैं तो आप सुनिश्चित करिए कि कम से कम आपके पौधे में 5-6 घंटे की धूप लग रही हो, क्योंकि ये गेंदा हमारा धूप का पौधा है। जितना आप इसको सुबह से लेकर दोपहर तक की धूप में रखेंगे उतना ही पौधा आपका ज़्यादा फूल देगा। और अगर धूप कम आएगी तो पौधे में निश्चित तौर पर फूल भी कम खिलेंगे, और अगर बहुत कम आ रही है तो धूप की कमी से पौधा उतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा, तरह तरह की बीमारियां लगेंगी, और हो सकता है कि धीरे धीरे पौधा सूख भी जाए। तो आप अपने गेंदे को वहीं लगाएंगे जहां पर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप लगेगी। आपका गेंदा बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इस पौधे को बहुत ज़्यादा हमें पैम्परिंग करानी ही नहीं होती है, बस इसको खुली हवा, खुली धूप, पानी और बहुत हल्का फुल्का ही फर्टिलाइज़र, जो आप किचन वेस्ट या वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद जो आप इस्तेमाल करते हैं वही करिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ फूलों वाले पौधे हैं तो ऑब्वियसली हमें इन पौधों को ताकत देनी होगी, तभी हमारे पौधे में फूल खिलेंगे। अब ये जो फूल आप खिले देख रहे हैं ना,
अपने आप पौधे उग आए थे। चूँकि जब कोई चीज़ अपने आप उगती है तो हमारी नज़रों में उसकी वैल्यू भी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि उतनी हम लोग देख रेख नहीं कर पाते हैं। हाँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र बीच बीच में जो भी मेरा किचन वेस्ट होता है, जैसे मैं बाकी के सारे गमलों में देती हूँ, तो कुछ कुछ इनमें भी देती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि अपने आप ये उग आए तो इनको यूँ ही मरने के लिए छोड़ दिया। हाँ, उतनी पैम्परिंग भी नहीं हो पाती है, क्योंकि बाकी सारे पौधों की बहुत सारी करनी पड़ती है। चूँकि पता होता है कि कुछ पौधे हमारी पैम्परिंग नहीं चाहते हैं, तो उनको बस यूं ही खिलने के लिए छोड़ दिया जाता है। पर बीच बीच में जब मैं बाकी के पौधों में कुछ देती हूँ तो इनमें भी कुछ न कुछ दे देती हूँ, है ना। अब देखिए, कुछ इस तरह से आप अपने किसी भी सूखे हुए फूल को कहीं पर भी बो देंगे तो बहुत आसानी के साथ आपके ढेरों पौधे उगाएंगे। देखिए, धूप मैंने आपको बताई दी, खाद मैंने आपको बताई दी। 10-15 दिन में आपके पास जो भी खाद है जो आप बाकी के पौधों में इस्तेमाल करते हैं, वो 10-15 दिन में इनको कुछ कुछ देते रहिए। यहाँ पर आप देखते जाइए कि मेरे पास कितने सारे ना चाहते हुए पौधे उगाए। थर्मोकोल का बॉक्स है, पर्सलन लगा हुआ, यहाँ पर भी कई सारे पौधे उगाए हैं। अब चूँकि इनसे मोह हो जाता है ना, तो उखाड़ने का दिल तो नहीं होता है, इसीलिए सारे उगे हैं। किसी को ज़रूरत होगी तो ये पौधे उखाड़ के मैं दे सकती हूँ, वरना मेरे पास कोई एक्स्ट्रा गमला फ़िलहाल नहीं है। देखती हूँ इसी में 2-4 फूल भी खिल गए तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो इस पौधे को कितनी धूप चाहिए वो भी हमने जान लिया, खाद हमें कितना देना है वो भी हमने जान लिया। अब थोड़ा सा जानना बाकी कि इस पौधे को पानी कितना देना है। तो पानी इस पौधे को अगर आपने बहुत ज़्यादा दिया तो ये आपका पौधा गलना शुरू हो जाएगा। जैसे बाकी के सारे पौधों की हम लोग पोरस मिट्टी बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से इस पौधे की भी हम लोग पोरस मिट्टी बनाएंगे, जिससे कि इसमें पानी लगातार ना रुका रहे। पानी लगातार रुकने से तो हमारा कोई भी पौधा ख़राब हो सकता है, तो जाहिर है कि हमारा ये गेंदा भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। पौधा आपका धूप में रखा है, थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा भी हो गया तो चल जाएगा, पर अगर बहुत ज़्यादा छाया में रखा है, लगातार उसमें नमी रही, तो धीरे धीरे इस पौधे की जड़ें गलनी शुरू हो जाती हैं। और बस बीच बीच में कभी कभार इस पौधे में हमारा स्पाइडर माइट का भी अटैक दिखता है, तो बस अपना जो भी नीम ऑयल का या जो भी आप पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं वो बीच बीच में करते रहेंगे, तो आपके गेंदे में भी होंगे बहुत सारे फूल ही फूल। तो आशा करती हूँ कि अब आगे से आप भी नर्सरी से कभी भी गेंदे के पौधों में पैसे नहीं खर्चेंगे, अपने ढेर सारे पौधे उगाएंगे। जब आप पूजा के लिए फूल लाएंगे तो जो बड़े बड़े साइज के होंगे ना, वो कुछ आप सुखा के रख लेंगे, और बस वही होते हैं इसके बीज, सूखे हुए फूल। जब बोना होगा तब आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अभी भी कुछ सूखे फूल पड़े तो अभी बो दीजिए, बहुत अच्छा मौसम है, पूरी गर्मी भर आपके ये गेंदे खिलेंगे। जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो लाइक करते हुए जाइएगा। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए बेल आइकन आपको दबाना है, आपको पता है, और वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमारे परिवार से जुड़िए और साथ ही साथ इंतज़ार करिएगा किसी अगले वीडियो का। तो बहुत जल्द हाजिर होती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।